अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर है। काबरा जी, अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ। किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर। अब अपन कहां गए? पंढरपुर। किसका? हरिविठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा निश्चित। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ, टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहां जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरिविठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में, तो चिंता उसको। कल जब हम वहां गए हरिविठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहां पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जी, पंढरपुर विठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा, हमारे बंधु भैया आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी का, विठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत, हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दिया, चिंता उसको। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे, अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हमको चाहिए, वो भजन हमको चाहिए। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, सो रहे आम के पेड़ के नीचे, तक किया भी नहीं कुछ। चिंता किसको? किसको चिंता लगी? विठल, हरिविठल कर्मठ बदल रहे। रुक्मणी जी ने हरिविठल से कह दिया, मैं तुम्हारे पास रहते भी तुम्हारी नहीं। कभी हमारे लिए भी तो सोचा करो। जो पति बहुत व्यस्त रहता है, उसकी पत्नी हमेशा एक ही इल्जाम लगती रहती है, तुम हमारे लिए भी तो सोचा करो। दिन भर सोशल वर्क करते रहते हो, दिन भर दुनिया का काम करते रहते हो, हमारे लिए भी। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी बाजू में खड़ी होकर रात को हरिविठल कर्मठ बदल रहे, मेरे नारायण कर्मठ बदल। रुक्मणी जी ने पूछ लिया, अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। रुक्मणी जी बोली, जिस दिन से पंढरपुर में आई हूं तुम्हारे साथ, आज तक नींद मुझे भी नहीं आई। ना खुद सोते हो, ना मुझे सोने देते हो। लोग कहते हैं सवेरे 4 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। रुक्मणी जी कहती है, आपका दरवाजा बंद ही कब होता है? बंद ही कब होता है? कोई कहीं से आवाज लगा दे, विठल, उतनी देर में तुम खिड़की में से निकल के बाहर चले जाते। टेंशन हमको रहता, गए कहां है? कभी संत तुकाराम जी क्या ढूंढती, कभी नामदेव जी क्या ढूंढती, कभी मुक्ताबाई क्या ढूंढती, कभी ज्ञानेश्वर क्या ढूंढती। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरे पांव में छाले हो गए, इसलिए आज से नियम बना लिया, तुम अलग कमरे में, हम अलग कमरे में। टेंशन खत्म। अब जो तुम्हें बुलाए तुम दौड़ के चले जाओ। भगवान तुरंत, रुक्मणी जी ने पूछा, हुआ क्या तुमको? भगवान बोले, नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। तो पूछा, लगाई किसने? लगी तो थोड़ी सी जगह में थी, पूरे में उसी ने लगा दी। तो अब तुम क्या करोगे जाके? रुक्मणी जी पूछ रही थी विठल से। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बस में बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, ड्राइवर तो मैं ही हूं, मंजिल तक तो पहुंचाऊंगा। तो करोगे क्या? भगवान बोले, बस कुछ नहीं, एक मकान बना के आना है। आधी रात को सब सो रहा है, जहां पर नामदेव जी सोए वहां पर महल झोपड़ी बना दी, मखमल बिछा दिया, पलंग तकिया गादी मखमल के, खूब सुंदर झोपड़ी, एक नंबर का बंगला बना दिया। सवेरे लोगों ने सोचा, चलो देख के आते नामदेव जी का हालत क्या, अब तो निपट गया होगा। जो नामदेव जी को देखने गए तो बेहतरीन बंगले में गादी तकिया पे बिठा। लोगों ने नामदेव जी को उठाया, उठो उठो, नामदेव जी, नामदेव जी, नामदेव। नामदेव जी उठते से बोले, क्या है? इतना जोरदार मकान किसने बनाया? नामदेव जी बोले, मेरे रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार? हाँ। मिस्त्री हैं? नहीं। मकान तो अच्छा बनाया। उनने बनाया? हाँ। क्यों बनाया? आग लग गई थी तो दूसरा बना दिया। सब हाथ जोड़ के नामदेव जी से बोले, रिश्तेदार से कह के हमारा भी एक बनवा। नामदेव जी ने कहा, अपने अपने घर में आग लगाओ। अब भी लगाओ, अब भी बढ़ाओ, बहुत जोरदार है, तुम लगाओ तो सही। फिर नामदेव जी, बिठा लगावा। भरोसा दड़ी हो गया, विश्वास पक्का हो गया।
और जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास पक्का होता है, तब एक आनंद की लहर अंदर से उठती है। आनंद की एक महिला ने लिखा, मेरे पेट में गठान हो गई थी, जिस गठान 22 mm से पत्र ढूंढना पड़ेगा, 25 mm तक पहुंच गई। जब वो गठान 25 mm तक पहुंच गई, पत्र पढ़िएगा एलईडी पर और आस्था चैनल पर, टीवी पर। नाम है ज्योति पवन पारिक। मैं महाराष्ट्र में इचल करंजी से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है ज्योति पवन पारिक है। मैं महाराष्ट्र में इचल करंजी से आई हूँ। कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। किस ओर बैठी हैं? झंडे के पीछे। ठीक है, दिख गई। हाथ हिला तो एक बार जी। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम ज्योति पवन पारिक है। मैं महाराष्ट्र में इचल करंजी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में गठान थी, डॉक्टरों को दिखाया तो सोनोग्राफी में 22 mm की गठान आई। गुरुदेव, 22 mm की गठान 4 महीने का कोर्स था। थोड़े दिन बाद फिर जांच कराई, 4 महीने का कोर्स दवाई करने के बाद वापिस जांच कराई तो गठान 25 mm की हो गई। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक दिन मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा देख रही थी। उस समय आप गठान का ही एक प्रयोग बता रहे थे। मेरे पति मुझसे बोले, तू भी एक बार शंकर जी पे जल चढ़ाकर ये वाला प्रयोग कर। मैंने शिव जी का नाम लेकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। कभी मंदिर नहीं जाती थी और उस दिन से मैं मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। 2 महीने लगातार जल चढ़ाना, बेलपत्र लेना, खाना। फिर हमने वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला गठान नहीं है, आपकी गठान गल चुकी है। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आए। गुरुदेव, एक बात और कहना थी कि बाबा कितनी कृपा करता है। गुरुजी, मेरी बहन को 11 साल से बच्चे नहीं थे। आपने जो पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा की कृपा से 2023 में उसको एक संतान की प्राप्ति हुई 11 साल के बाद। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोगों के लिए कथा है, पर हकीकत में ये स्वयं शंकर का एक स्वरूप है, शिव तत्व है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना तुम्हें। शिव कथा होती ही ऐसी। राधा और गंगा का संवाद क्या कथा है, श्रवण करेंगे अपन कल की कथा।